हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग बच्चे बात कर रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में टिश्यू सिस्टम के बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना। आज थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक जो शायद एनसीईआरटी से रिमूव्ड हो गया, लेकिन इनडायरेक्टली इसको पढ़ना है बच्चे, है ना, जिसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ में ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो बोलते हैं टॉपिक तो हटाया गया है, लेकिन इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कुछ जगह पे कोई टर्म दे देता है, वो टर्म हमको समझ में आना चाहिए एक्चुअली कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, कैसे होता है। मेन टॉपिक से क्वेश्चन खास नहीं दिखेगा, लेकिन इसको कोरिलेट करके दूसरे टॉपिक के साथ दे देगा क्वेश्चन। तो इसलिए इस टॉपिक को भी पढ़ा देता हूं, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। तो जैसे टर्म आता है ना सेकेंडरी ग्रोथ, तो आप बोल लीजिएगा कि किसी भी प्लांट का सरकमफ्रेंस, कहने का मतलब उसकी मोटाई बढ़ती है, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ। अगर सर किसी प्लांट का हाइट बढ़ता है, तो इसको क्या बोलूं बच्चे, इसकी लंबाई बढ़ती है ना, तो इसको आप बोल लीजिएगा क्या, प्राइमरी ग्रोथ। और अगर हाइट बढ़ता, सॉरी गर्थ बढ़ता है, थिकनेस बढ़ता है, तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ। सो डायग्राम के तौर पे दिखाने की कोशिश करता हूं। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा प्राइमरी ग्रोथ। अब देखिएगा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ। ये जरूरी नहीं है कि हर हमेशा हाइट ही इंक्रीज कर रहा है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहा है तो प्राइमरी ग्रोथ, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा है तो क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ। सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है क्या, सेकेंडरी जाइलम बोल लीजिएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बोल लीजिएगा, ये सारा क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो आप क्या बोल लीजिएगा, इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोल लीजिएगा। सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन को सेकेंडरी ग्रोथ बोल देते हैं। तो सर ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाया किसके द्वारा जाता है, इस बात को भी बता दीजिए। अगर मैं बोलूं कि वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम के द्वारा कौन सा ग्रोथ करवाया जाता है, तो बोल लीजिएगा सेकेंडरी ग्रोथ करवाया जाता है। जबकि अगर मैं बोलूं प्रोकैम्बियम की बात, तो प्रोकैम्बियम कैसा ग्रोथ करवाएगा, तो प्रोकैम्बियम ग्रोथ करवाएगा प्राइमरी ग्रोथ। अगले पॉइंट पे आता हूं। तो बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम में आपको लेटरल मेरिस्टेम में किसके किसके द्वारा, तो बोल लीजिएगा वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा और कॉर कैम्बियम के द्वारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। किसमें, सर्कमफेरेंस में, या क्या बोल लीजिएगा गर्थ में इंक्रीज होता है, या क्या बोल लीजिएगा थिकनेस में इंक्रीज होता है। प्लांट के ऑर्गन के थिकनेस में इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ बोल लीजिएगा। डन। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है जो किस में देखने को मिलेगा, तो डाइकॉट में देखने को मिलेगा। डाइकॉट की बात कर लीजिएगा, डाइकॉट में किस में बोल लीजिएगा, तो डाइकॉट में आप बोल लीजिएगा, 1 सेकेंड बच्चे, डाइकॉट की बात कर लीजिएगा, तो डाइकॉट में किस में बोल लीजिएगा, है ना, तो डाइकॉट के स्टेम में बोल लीजिएगा, डाइकॉट के स्टेम में बोल लीजिएगा, और जिम्नोस्पर्म के स्टेम में देखने को मिल जाता है नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन डाइकॉट स्टेम और जिम्नोस्पर्म स्टेम। अच्छा, स्टेम के साथ साथ डाइकॉट के रूट में भी देखने को मिलता है ना, डाइकॉट के रूट में भी और जिम्नोस्पर्म के भी रूट में। सर क्या मोनोकॉट में देखने को मिलेगा, जी नहीं बच्चे, मोनोकॉट में देखने को नहीं मिलेगा, सुनिएगा। अच्छा, लिव्स किसी का भी हो, चाहे डाइकॉट का, मोनोकॉट का, या बोल लीजिएगा जिम्नोस्पर्म का, किसी में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। सुनते हैं अगले पॉइंट पे। द टिश्यू विच इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ आर कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टेम। वैसा टिश्यू जो सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम, 3 तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया था, याद है कुछ क्या, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ग्रोथ कैसा होता है, प्राइमरी, और लेटरल मेरिस्टेम की वजह से प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। उसी लेटरल मेरिस्टेम का पार्ट है कौन सा, तो कॉर कैम्बियम बोल लीजिएगा और वेस्कुलर कैम्बियम, इन दोनों की वजह से ग्रोथ होगा, तो इसको इस ऐसे ग्रोथ को क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ बोल लीजिएगा। अब बोले अगले पॉइंट पे कि लिप्स किसी का भी हो, चाहे वो मोनोकॉट का लिप्स हो, चाहे वो डाइकॉट का लिप्स हो, है ना, लिप्स किसी का भी हो, मोनोकॉट का, डाइकॉट का, जिम्नोस्पर्म का, कहीं भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। क्या क्या बोले कि लिप्स डाइकॉट का प्लांट हो, है ना, डाइकॉट का लिप्स हो, या क्या बोल लीजिएगा मोनोकॉट का लिप्स हो, है ना, मोनोकॉट का लिप्स हो,
या आप बोल लीजिएगा क्या डाइकॉट का लिप्स हो, मोनोकॉट का लिप्स हो, या आप जिम्नोस्पर्म के लिप्स की बात कर लीजिएगा, जिम्नोस्पर्म के लिप्स की बात कर लीजिएगा, है ना, कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्या सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट में भी, मोनोकॉट के ना रूट पार्ट में देखने को मिलेगा, है ना, ना रूट में देखने को मिलेगा, ये रूट में भी देखने को नहीं मिल रहा सेकेंडरी ग्रोथ। स्टेम में देखने को मिलेगा सर, नहीं स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। क्या लिप्स में दिखेगा सर? लिप्स तो किसी का भी आ जाए कहीं दिखेगा ही नहीं, है ना, लिप्स किसी का भी आ जाए कहीं पे नहीं दिखेगा सेकेंडरी ग्रोथ। अगले पॉइंट पे आता हूं बच्चे, तो जो सेकेंडरी ग्रोथ में टिश्यू इन्वॉल्व था वो कौन सा टिश्यू था? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम किसका पार्ट था? तो लिटल मेरिस्टेम का। मैं थोड़ा सा कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में बताने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली में वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। सबसे बाहर में जो आपको टिश्यू देखने को मिलता है वो कौन सा टिश्यू रहता है? एपिडर्मल टिश्यू। कौन सा? एपिडर्मल टिश्यू। अच्छा, एपिडर्मल टिश्यू के अंदर में क्या दिखेगा? तो बोल लीजिएगा सर एपिडर्मिस के अंदर में हाइपोडर्मिस दिखेगा। याद कीजिएगा, सबसे पहले क्लास में ही मैं ये सारा चीज आपको याद करवाने की कोशिश किया था और बताया था ये बेसिक चीज है, ये आपको अगर याद रहेगा तो पूरे क्लास में, पूरे चैप्टर में हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। सबसे बाहर में एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर में क्या देखने को मिलेगा? तो हाइपोडर्मिस के अंदर में बोल लीजिएगा जनरल कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। मैं दूसरे कलर से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो रीजन है ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जनरल कॉर्टेक्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जनरल कॉर्टेक्स वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जनरल कॉर्टेक्स के अंदर में क्या देखने को मिलेगा? जनरल कॉर्टेक्स के अंदर में एंडोडर्मिस देखने को मिलेगा। ये जो मैं बोल लीजिएगा यहाँ पे ब्लैक कलर से लाइनिंग बना रहा हूं, दिस इज अबाउट द एंडोडर्मिस। सबसे बाहर का लाइन कौन सा था? एपिडर्मिस। देन कौन सा आया? हाइपोडर्मिस। देन कौन सा आया? जनरल कॉर्टेक्स। देन कौन सा आया? एंडोडर्मिस। अच्छा, अगले पॉइंट पे सुनिएगा। एंडोडर्मिस के अंदर में बोलूं तो क्या देखने को मिलेगा? एंडोडर्मिस के अंदर में एक और लाइन बना रहा हूं, ये किसका लाइन होगा? पेरीसाइकिल का। किसका लाइन होगा? पेरीसाइकिल का। और इसके अंदर में चल लीजिएगा तो किसका पार्ट दिखेगा? वेस्कुलर बंडल। क्या दिखेगा? वेस्कुलर बंडल दिखेगा। ये आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है, वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है। डन, ये आपका हो गया वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है। ये आपको रिंग लाइक फैशन में वेस्कुलर बंडल यहाँ पे इस तरीके से अरेंज होगा, वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंज होगा। डन। अच्छा, ये बाहर की ओर कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? तो बाहर की ओर बोल लीजिएगा फ्लोएम। क्या दिखेगा? जाइलम। जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंशिएट करने वाला जो ये वेस्कुलर कैम्बियम। क्या नाम दीजिएगा इसका? वेस्कुलर कैम्बियम, है ना। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंशिएट कर रहा है तो इसका नाम क्या दिए? वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट पे सुनिएगा। ये जनरल कॉर्टेक्स का बाहर वाला लाइन हाइपोडर्मिस के सबसे अंदर वाला लेयर, यहां पे एक कैम्बियल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इस कैम्बियल टिश्यू को मैं ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हाइपोडर्मिस के पास में, हाइपोडर्मिस के नीचे वाला लेयर और जनरल कॉर्टेक्स के ऊपर वाला लेयर, यहां पे आपको एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉर्क कैम्बियम। इसका नाम क्या देते हैं? कॉर्क कैम्बियम। इसको बोल लीजिएगा कॉर्क कैम्बियम। लीजिए, इसको बोल रहा हूं कॉर्क कैम्बियम। डन। अच्छा, बात को अभी खत्म नहीं कर रहा हूं और आगे लेके चल रहा हूं। अच्छा, पेरीसाइकिल के बाहर जो भी लेयर था इसको क्या बोले थे? याद कीजिए लेक्चर नंबर फर्स्ट। सर पेरीसाइकिल के बाहर था तो इसको नाम दिए थे एक्स्ट्रा स्टीलर। क्या नाम दिए थे? एक्स्ट्रा स्टीलर। देखिए ना, ये स्टील के बाहर में आ रहा है कॉर्क कैम्बियम। इसकी वजह से ग्रोथ होगा तो कैसा ग्रोथ? एक्स्ट्रा स्टीलर या इंट्रास्टीलर? सर कॉर्क कैम्बियम की वजह से ग्रोथ होगा तो इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग? एक्स्ट्रा स्टीलर, है ना। एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ, एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ बोल दिए। अच्छा, अगले पॉइंट पे सुनिएगा। अब पेरीसाइकिल के अंदर जितना भी लेयर था, ये कौन सा लेयर है? तो ये बोल लीजिएगा ये आपको देखने को मिल रहा है पेरीसाइकिल। कौन सा साइकिल? तो पेरीसाइकिल। ठीक है। अच्छा, पेरीसाइकिल के अंदर जितने भी पार्ट थे सबको मिला के एक साथ हम लोग क्या बोले थे? इंट्रास्टीलर, है ना। वेस्कुलर कैम्बियम की बात कर लीजिए, मेडुलरी रे की बात कर लीजिए, पित्त की बात कर लीजिए, सब क्या हो जाएगा? इंट्रास्टीलर पार्ट में आ जाएगा। तो देखिएगा, इस वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से ग्रोथ कहां पे होगा? स्टील के बाहर या स्टील के अंदर?
तो सर अस्टीलर रीजन के अंदर होगा, एंड दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है कैसा ग्रोथ कॉज करवाएगा, इंट्रास्टीलर या एक्स्ट्रास्टीलर। तो बोल लीजिएगा सर ये तो इंट्रास्टीलर ग्रोथ कॉज करवाता है। देन उसी डायग्राम को मैं यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोल लीजिएगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसके द्वारा बनाया जाता है, पेरिडर्म के द्वारा। अच्छा अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, पेरिडर्म बोल लीजिएगा, बोल लीजिएगा इसको डर्मल लेयर के द्वारा बनाया जाता है एपिडर्मिस, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं, डर्मल लेयर में आ गया आपका एपिडर्मिस, और सबसे बाहर की ओर जो पार्ट है ना इसको हम बोल दिए पेरिडर्म। अच्छा आगे सेकेंडरी ग्रोथ में आएगा पेरिडर्म, नाम क्यों दे रहे हैं इसको, ठीक है। सबसे बाहर में एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मल के सबसे नीचे वाला लेयर और जनरल कॉर्टेक्स के सबसे बाहर वाला लेयर, ये आपका हो गया क्या, हाइपोडर्मल लेयर। ये वाले पार्ट को मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, हाइपोडर्मिस। कौन सा लेयर हो गया, हाइपोडर्मिस। अच्छा सुनिएगा, अब ये वाला अंदर का रीजन कौन सा, जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स के बाहर की ओर, हाइपोडर्मिस के अंदर की ओर कौन सा लेयर देखने को मिला, कॉर कैम्बियम। अच्छा कॉर्टेक्स के अंदर आ जाते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर आ जाइएगा तो कौन सा, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के अंदर में कौन सा, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर कौन सा, वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंशिएट करने वाला लेयर, क्या बोल लीजिएगा इसको बोल लीजिएगा वेस्कुलर कैम्बियम। देखिए ना ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, जाइलम। इसके अंदर में क्या देखने को मिलेगा, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लोएम की बात कर लीजिएगा, अंदर में क्या दिखेगा, जाइलम। जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंशिएट करने वाले लेयर को आप क्या बोल लीजिएगा, वेस्कुलर कैम्बियम। और अगर वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से ग्रोथ हो रहा है तो कैसा ग्रोथ बोल लीजिएगा, प्राइमरी वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से ग्रोथ हो रहा है तो इंट्रास्टीलर ग्रोथ या एक्स्ट्रास्टीलर। सर स्टील के अंदर हो रहा है तो इंट्रास्टीलर, और कॉर कैम्बियम की वजह से कैसा हो रहा है, एक्स्ट्रास्टीलर ग्रोथ देखने को मिलता है। अगले पॉइंट पे जाते हैं, देखिएगा एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम वेस्कुलर रिंग का, वेस्कुलर कैम्बियम के रिंग का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अ कैम्बियम which is present inside the vascular bundle, that means between the primary xylem and primary phloem is called as इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सर डायग्राम देख के बनाइए तो हम लोग को समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये पेरीसाइकिल का पार्ट देखने को मिल रहा था और यहाँ पे वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था। ये आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था, ये आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था, है ना। यहाँ पे आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था, ये इसकी बात कर लीजिएगा, वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था, ये आपको वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अच्छा वापस सुनिएगा, अगर वेस्कुलर बंडल की बात कर रहा हूं यहाँ पे और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बाहर की ओर क्या होगा, बाहर की ओर बताइए फ्लोएम, अंदर की ओर क्या होगा, जाइलम। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, ठीक है। अच्छा ये आपको पूरा ये दो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, पहला जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो कैम्बियल टिश्यू है ना, इस कैम्बियल टिश्यू का नाम मैं क्या दूं, तो बोल लीजिएगा सर एक ही जाइलम और फ्लोएम के बीच में ना, इसको क्या बोल देंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अगर मैं दूसरे की बात करूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं, इसको आप क्या बोल लीजिएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसका नाम क्या दीजिएगा, इंटर, है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दूसरे कलर से ही लिख दे रहा हूं, ब्लैक कलर से ही लिख दे रहा हूं ताकि आपको साफ साफ विजुअल हो, है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इसका नाम क्या दीजिएगा, इंट्रा बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा इंट्रा फेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर, ठीक है। और इसी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का दूसरा नाम दिया जाता है, पता है क्या, फेस्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम। क्या नाम देते हैं, फेस्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम। देन अगले पॉइंट पे आ जाता हूं, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल cells of medullary ray adjoining the intrafascicular cambium become meristematic to form interfascicular cambium which is known as secondary lateral meristem। अच्छा देखिएगा ना, ये आपका है मेडुलरी रे, ये क्या देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा ये वाला पार्ट जो है मेडुलरी रे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के जस्ट बगल में जो मेडुलरी रे का सेल था, यहां पे देखिए ना, यहां पे मैं बोल लूं, यहां पे मैं बोल लूं, ठीक है।
तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बगल में मेडुलरी रेखा कुछ सेल अपने आप को मॉडिफाई करता है और मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, और मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होकर किसका फॉर्मेशन करता है, तो ये बोल लीजिएगा फॉर्मेशन करता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का। अच्छा, और साफ साफ मैं दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से बना के मैं दिखा रहा हूं। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे कौन सा टिश्यू, कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिल रहा है, इसका नाम क्या दे रहे हैं, इसका नाम दीजिएगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अच्छा, यहां पे मैं बोलूं तो यहां पे क्या नाम देंगे सर, वही नाम तो यहां पे भी जाएगा ना, क्या नाम देंगे इसका, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अच्छा, फिर से बोल रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं येलो कलर से, यहां पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां पे मॉडिफाई हो जाता है, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, यहां पे मेडुलरी रेखा सेल कुछ मॉडिफाई होके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेता है। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम क्या दूं, तो बोल लीजिएगा सर इसका नाम दे देंगे इंटर, क्या नाम देंगे, इंटर, क्योंकि देखिए ना दो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है क्या, इसको क्या बोल लीजिएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अच्छा, वापस बात को फिर से सुनिएगा, और ये रेड वाला पहले फ्लोएम और जाइलम के बीच का जो टिश्यू है, इसको नाम क्या दूं, बोल लीजिएगा सर इसका तो नाम देना पड़ेगा क्या, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम। बातें समझ में आई। इंट्रा और इंटर दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करता है, वेस्कुलर कैम्बियम का, किसका, वेस्कुलर कैम्बियम का। अच्छा सुनिएगा, अगले पॉइंट पे उसी बातों को लिखा हूं, उसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट, वेस्कुलर कैम्बियम और इंट्रास्टीलर कैम्बियम। अस्टीलर रीजन के अंदर है ना, अस्टील के अंदर है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, इंट्रास्टीलर, और अगर यही अस्टील के बाहर रहता तो क्या बोल लेते हैं, इंटरस्टीलर बोल लेते हैं, इंटरस्टीलर। अच्छा, अगले पॉइंट पे आइएगा, वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड in the form of complete ring which is made up of single layer of cell। अब वेस्कुलर कैम्बियम एक रिंग के फॉर्म में बनता है जो एक सिंगल लेयर का बना होता है। अब ये रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। अगले पॉइंट पे आइएगा, तो एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की बात कर रहे थे। अब वेस्कुलर कैम्बियम में ना दो तरह का सेल होता है, एक को बोल देते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल और दूसरे को बोल देते हैं रे इनिशियल सेल, है ना। फिर से बता रहा हूं, वेस्कुलर कैम्बियम में आपको दो तरह का सेल देखने को मिलता है, वेस्कुलर कैम्बियम में दो तरह का सेल देखने को मिला, है ना। अब याद रखेंगे दो तरह का सेल, पहला कौन सा है बोल लीजिएगा, इसका नाम देते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल, फ्यूजिफॉर्म सेल, फ्यूजिफॉर्म सेल हो गया। और दूसरा क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा रे इनिशियल सेल, रे इनिशियल सेल। अच्छा, फ्यूजिफॉर्म सेल की बात कीजिएगा, क्या बताइएगा फ्यूजिफॉर्म सेल में, पहले पॉइंट पे बोलिएगा कि सर अगर फ्यूजिफॉर्म सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, सर ये तो फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का। तो ये किसका फॉर्मेशन करवा दे रहा हूं, यहां पे देख लीजिएगा, बन जाएगा क्या, प्राइमरी जाइलम, क्या बनेगा, अरे प्राइमरी जाइलम, और दूसरा क्या बनेगा, प्राइमरी फ्लोएम बनेगा। ये लिखिए कि प्राइमरी जाइलम बन गया, और यहां पे क्या बोल लीजिएगा, अच्छा सर प्राइमरी जाइलम बोले या सेकेंडरी जाइलम, आप तो बता रहे थे सर सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना, तो लीजिए इसको करना पड़ेगा हम लोग को क्या, प्राइमरी जाइलम ना लिख के लिखना पड़ेगा क्या, सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि ये ग्रोथ कैसा है, सेकेंडरी ना, तो आप क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी जाइलम। और यहां पे भी नाम क्या दीजिएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, क्या नाम दे दीजिएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। डन। अगले पॉइंट पे जाता हूं। अब रे इनिशियल की वजह से क्या बनेगा, रे इनिशियल जो है ना, रे इनिशियल पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगा और ये फॉर्मेशन करेगा किसका, फ्लोएम रेज का, जाइलम रेज का, या इसको आप क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का, किसका, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का। तो इसको लिख रहा हूं
सॉरी सेकेंडरी कॉर्टेक्स नहीं, इसको बोल लीजिएगा ये जो रे इनिशियल है ना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स नहीं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो बोलेंगे सर कॉर्क कैम्बियम के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्क कैम्बियम के द्वारा। तो इसको नाम देना पड़ेगा क्या, तो इसको नाम देना पड़ेगा जाइलम रेज और फ्लोएम रेज। इसको बोल देंगे हम लोग जाइलम रेज, है ना, जाइलम रे, और क्या बोल लीजिएगा, फ्लोएम रेज। इसको बोल दे रहा हूं फ्लोएम रेज, फ्लोएम रेज, है ना। सर जाइलम रेज और फ्लोएम रेज का काम क्या होगा, तो बोलिएगा सर जाइलम का काम होगा रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, और फ्लोएम रेज का काम क्या होगा, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। जाइलम के थ्रू जल का ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन। रेज का काम है क्या, रेडियल डायरेक्शन में, तो जाइलम के थ्रू रेडियल डायरेक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, और फ्लोएम रेज के थ्रू रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। आइए एक एक पॉइंट करके आपको रीड करके सुना देता हूं क्या क्या है। Continuous periclinal division parallel to the longitudinal axis। अगर longitudinal axis के पैरेलल डिवीजन हो रहा है, ये देखिए ना, ये कोई हमारे पास सेल है, अगर ये सेल है इसके इस तरह से डिवीजन हो रहा है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, पेरिक्लाइनल। और अगर मैं सेल को इस तरह से डिवाइड कर रहा हूं तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, एंटीक्लाइनल। क्या बोल लीजिएगा, एंटीक्लाइनल। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटीक्लाइनल बोल लीजिएगा इसको, एंटीक्लाइनल। और इसको आप क्या बोल लीजिएगा, पेरिक्लाइनल। इस डिवीजन को हम नाम देते हैं पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल डिवीजन। अच्छा वापस बातों को सुनिएगा, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ किस में, जो सुनिएगा, टेक्स प्लेस इन फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। बताया थे ना आपको, कॉर्क कैम्बियम में दो तरह का सेल है, पहला फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, दूसरा रे इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, तो एक सेल बाहर की ओर, दूसरा सेल अंदर की ओर। अच्छा याद कीजिएगा, अगर मैं वेस्कुलर बंडल की बात कर रहा हूं, यहां देखिएगा ये वेस्कुलर बंडल की बात कर रहा था, यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा था, वेस्कुलर कैम्बियम। अगर ये वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करके कुछ बाहर की ओर और कुछ अंदर की ओर, बाहर की ओर जो डिवीजन करके बनाया वो किसका, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का, और अंदर की ओर डिवाइड करके बनाया तो किसका। ये बोल लीजिएगा सर ये तो दिखेगा अंदर में जाइलम के पास है तो सेकेंडरी जाइलम, और यहां पे है तो क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। अच्छा सर एक बार सीक्वेंस से बताइए, यहां पे देखिएगा क्या दिखेगा, प्राइमरी फ्लोएम, फिर क्या दिखेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, फिर क्या दिखेगा, कैम्बियम, देन क्या दिखेगा, सेकेंडरी जाइलम, देन क्या दिखेगा, प्राइमरी जाइलम। अंदर, बाहर से अंदर की ओर आ रहे थे। पहले प्राइमरी फ्लोएम दिखा, प्राइमरी फ्लोएम दिखा, फिर क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, फिर क्या दिखा, कैम्बियम, फिर क्या, सेकेंडरी जाइलम, और फिर क्या, प्राइमरी जाइलम। बातें समझ में आई क्या? आते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, देन फ्यू सेल्स आर फॉर्म टुवर्ड द पेरिफेरी एंड दीज सेल आर डिफरेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। अच्छा सुनिएगा, जो बाहर की ओर पेरिफेरल साइड की ओर आ रहा है, देखिए ना बाहर की ओर आया क्या, पेरिफेरल साइड की ओर आया क्या, क्या नाम दिए इसका, अरे अभी तो याद करवाया ना, बाहर की ओर फ्लोएम, तो बाहर की ओर बनेगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और टुवर्ड सेंटर डिवाइड करके आया तो क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी जाइलम। देखिए ना, विच डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। अच्छा अब सुनिएगा, फ्लोएम के लिए जो टर्म है ना, वो टर्म क्या यूज करते हैं, बास्ट, BAST। और अगर जाइलम के लिए टर्म यूज कीजिएगा, सेकेंडरी जाइलम के लिए टर्म यूज कीजिएगा तो वुड यूज कीजिएगा। अगर सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वुड का, और सेकेंडरी फ्लोएम का तो किसका, बास्ट का। एंड cells which are formed toward the center or toward the pith differentiate into secondary xylem और wood बोल लीजिएगा इसको। अच्छा अगले पॉइंट पे आइएगा, The cambium is generally more active toward the inner side। अच्छा कैम्बियम का एक्टिविटी अंदर की ओर ज्यादा है, तो बताइएगा वास्ट ज्यादा बनेगा या वुड ज्यादा बनेगा, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा या सेकेंडरी फ्लोएम ज्यादा बनेगा। सर अंदर की ओर बन रहा था जाइलम, तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम कम बनेगा। देखिएगा ऑन द द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव इन इनर साइड देन ऑफ आउटर साइड, then secondary xylem is formed 8 to 10 times as compared to the secondary phloem due to unequal distribution of the hormones। अब ये ऐसा डिवीजन क्यों हुआ था, क्योंकि हार्मोन्स ज्यादा था, किधर की ओर, हार्मोन ज्यादा था इनर साइड की ओर, अंदर की ओर सेल का एक्टिविटी, कैम्बियल एक्टिविटी ज्यादा, तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा, और सेकेंडरी जाइलम ज्यादा तो किसका फॉर्मेशन ज्यादा, वुड का या बास्ट का,
वुड का फॉर्मेशन ज्यादा, सेकेंडरी फ्लोएम कम बना तो वास्ट कम बना। दैट्स इट। अगले पॉइंट पे आता हूं बच्चे। अब रे इनिशियल की बात करता हूं। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की वजह से क्या बना? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना। रे इनिशियल की वजह से क्या बनेगा? तो सर यहां पे क्या बनेगा? जाइलम रेज और फ्लोएम रेज। सुनिएगा, ड्यू टू पेरिक्लाइनल डिवीजन रे इनिशियल कट ऑफ करने का मतलब फॉर्म करना, कट ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू और सेल, दीज आर कॉल्ड वैस्कुलर रेज। अब पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा था किसमें? रे इनिशियल में, और रे इनिशियल की वजह से नए सेल का फॉर्मेशन करता है, नए पेरेन्काइमेटस सेल का फॉर्मेशन करता है, और ये नए पेरेन्काइमेटस सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं? वैस्कुलर रेज, जिसको आप बोलते हैं जाइलम रेज या फ्लोएम रेज। और सेकेंडरी मेडुलरी रेज, और किसका फॉर्मेशन करेगा? सेकेंडरी मेडुलरी रेज का, which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction। अब ये जो जाइलम रेज है और फ्लोएम रेज है किसके थ्रू पास करता है? तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के थ्रू, रेडियल डायरेक्शन में। और इसका कोई फंक्शन पूछ ले तो आप क्या बता दीजिएगा? इसका फंक्शन होता है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, फ्लोएम के थ्रू फूड, जाइलम के थ्रू वाटर। So they conduct water and food in radial direction. The order of development of vascular rays are both centripetal as well as centrifugal। अब देखिएगा, अंदर की ओर डेवलप कर रहा है तो अंदर, बाहर से अंदर की ओर आ रहा है ना, तो कैसा हो गया? सेंट्रिपिटल, और बाहर की ओर जा रहा है सेकेंडरी फ्लोएम रेज का फॉर्मेशन जो होगा वो कैसा होगा? सेंटर से बाहर की ओर होगा। तो ये कैसा ग्रोथ है? सेंट्रिपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लग रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल। सेंटर की ओर लग रहा है तो सेंट्रिपिटल। तो जाइलम रेज का फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा? सेंट्रिपिटल, और फ्लोएम रेज का फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही, और फिर अगली क्लास में अगले टॉपिक को लेके चलेंगे। थैंक यू।